हमारी राय मानो तो तलाक खत्म कर दो, क्योंकि ज़ारा जैसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। हम कबीर से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना जी नहीं सकते। ज़ारा बहुत अनमोल है कबीर। ज़ारा अच्छी लड़की है, हम भी बुरे नहीं हैं मिराज, मगर दो अच्छे इंसान एक साथ जिंदगी गुजारे ये तो जरूरी नहीं है। हमें तो कबीर की बहुत आदत हो गई, हम कैसे रहेंगे उसके बिना। ये है नींद की दवाई, या तो ये 3 गोलियां तुम्हारे लिए या फिर ये 3 गोलियां तुम्हारे प्यारे इमरान के लिए। फैसला तुम्हें करना है ज़ारा। ज़ारा, हम सच में कोई खून खराबा करना नहीं चाहते थे, मगर ज़ारा ने हमें खुद उकसाए एक कदम उठाने के लिए। कबीर को तो मरना पड़ेगा, जान से मार दो। मिराज बहुत ही बुरा इंसान है, बस भलाई का मुखौटा पहनकर सबको धोखा दे रहा है। हमें कैसे भी उसकी सच्चाई सबके सामने लाना है। तो फिर क्या करे? रीमा लेकिन एक इंसान है जो मिराज की सच्चाई सबके सामने ला सकता है। कौन? रुखसार। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। क्या बात है भाभी, आज तो आपके सलाम में बहुत प्यार नजर आ रहा है। प्यार तो नजर आएगा ही, खुश हैं हम। बस 20 दिन ही तो बचे हैं तुम्हें यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाने में, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे भाभी, आपको नहीं लगता कि हमारी तलाक रुखसार के सामने होनी चाहिए? क्या कहा तुमने? भाभी, रुखसार की तो तमन्ना थी ना कि कबीर और हमारा रिश्ता टूट जाए, और अब तो ये हो भी रहा है, तो उसका यहाँ होना तो बहुत जरूरी है ना। सही कहा तुमने। लो, इसी बात पे मुंह मीठा करो। खैर, कम से कम हमें ये तो पता चला कि कबीर तुम्हें तलाक दे रहा है। कंफर्म है ना? बेचारा कबीर, खामखा उसे 20 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। भाभी, हो सकता है कि कबीर हमें तलाक दे दे, लेकिन भाभी ये भी तो हो सकता है कि कबीर को लगे कि उसने गलती कर दी और वो फिर से हमसे शादी कर ले। हमें बचपन में मकड़ी के जाल देखने का बड़ा शौक था। मकड़ी जब कीड़े को पकड़ के जकड़ती थी ना, तो हमें बड़ा मजा आता था। उस कीड़े का तड़पना, छटपटाना और उसके बाद उसका दम तोड़ देना। अल्लाह कसम, हमें बड़ा सुकून मिलता था उसमें। कबीर, बोर्ड की मीटिंग शुरू होने से पहले हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, चलो। हम शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने का सोच रहे हैं। क्या मजाक कर रही हो तुम? हकीकत है। अब्बा से सलाह ले ली है, बस तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। बताओ, क्या करना चाहिए हमें? अब हम इस पे क्या कहें, हमें समझ में नहीं आ रहा। अचानक से अभी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं कबीर, आज या कल में देने की सोच रहे हैं, मगर उससे पहले तुम्हें कुछ याद दिलवाना चाहते हैं। क्या याद दिलाना चाहती हो? यही कि तुमने अब्बा से वादा किया था कि तुम सबके सामने हमारी इज्जत रख लोगे।
यही शरिया बोर्ड के लोग जिन्होंने उस दिन हमारा मजाक उड़ाया था, हमें भला बुरा कहा था। कबीर, हम चाहते हैं कि आज इन सबके सामने तुम हमारी तारीफ में 2 लफ्ज बोल दो। प्लान था ये तुम्हारा, शरिया बोर्ड का हिस्सा बने, जो सिफारिश तुमने की थी कई बार हमसे, ताकि हम तुम्हारे इस प्लान को अंजाम दे सके। कोई प्लान नहीं था कबीर। तो फिर? बस तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलवा रहे। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो, लेकिन हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेंगे। जिक्र करियो, क्या यही काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे जहन में ऐसे ख्याल चल रहे? सोचा नहीं होगा ना कि कबीर का क्या होगा, अगर कबीर ऐसा करेगा उसका नतीजा क्या निकलेगा? लेकिन तुम हमसे बेहतर जानते हो, तो फैसला भी तुम ही करो। शुक्रिया काजी साहब। लीजिए कबीर, मैं चाय पीजिए। शुक्रिया। अब्बा, लेकिन हमें अपने ओहदे से शिकायत है। आप बताइए, शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने का ये फैसला सही है या नहीं? ज़ारा, इसमें सोचने वाली क्या बात है बेटा? काजी साहब भी यही हैं, हमारे नायब काजी भी यही हैं। तुम्हें जो भी कार्रवाई करनी है ना, कर करा के अपना इस्तीफा दे दो और जाकर अपनी घर गृहस्थी संभालो, बस बहुत हो गया। अब तुम ही बताओ कबीर, क्या करें हम? हमें अच्छा लगा कि तुम हमारी राय मांग रही, मगर ज़ारा हम चाहते कि ये फैसला तुम खुद लो। एक तरफ अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो घर पे तुम अम्मी का हाथ बटाओगी, बहुत अच्छी बात है, मगर दूसरी तरफ ज़ारा शरिया बोर्ड एक अच्छा मेंबर खो देगा। ये प्रोजेक्ट ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जाओ और बकरीद पे जाकर इमामत करो घर जवाई बनकर। दोस्ती की हर हद पार कर रहे हो। नहीं चाहिए तुम्हारी पार्टनरशिप हमें, और हमें अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। 1 करोड़ रुपए जो तुमने अपनी बेगम की मेहर की अदगाई के लिए हमसे लिया था। हम जानते हैं तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। हर बात हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते ज़ारा। दाल में कुछ काला है रीमा, पता करना पड़ेगा। जैसे जैसे इंसान की परत खुलती है उसकी असलियत सामने आ जाती है। मेरी माँ को मार दिया ताकि पीछे से सारी प्रॉपर्टी आप लोग रख सको। अरे जब बेटी इतनी गलत हो सकती है तो फैमिली इतनी सही कैसे हो सकती है? अपनी बेटी को जरिया बना रखा है अपनी अय्याशियों के लिए, बस। लांछन तूने हमारी बेटी पर लगाई थी ना एक दिन, वो पलट के तेरे मुंह पर लगी है। तू कहलाएगी रखेल। हिम्मत होने दो साहिल, माँ का फर्ज निभाया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, तो तुम मुंह कैसे मोड़ सकते हो? वेदिका जी, ये पहली बार नहीं जब आपने मुझसे झूठ कहा है वेदिका जी। मैंने शादी अपनी मर्जी से की है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कोई वजह है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही वो छोरी जिसने हमारे घर में घुस के मेरे पे हाथ उठाया। लेके चले यहाँ थाने। आप लोगों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है, आप लोग थाने चलिए। रुके। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग निर्दोष हैं। गलती इस आदमी की है, इसको अरेस्ट करिए। मैं महक को एशियन गेम्स के लिए स्पॉन्सर कर रही हूँ। तुम्हें पता है मॉम का फोन आया था और कट गया। मैंने दोबारा उन्हें फोन किया तो उनसे बात हुई। पता उन्होंने क्या बोला? क्या? डॉक्टर सीमा को होश आ गया और डॉक्टर सीमा अंदर हम दोनों का वेट कर रही हैं। सारी बात हम दोनों के सामने करेंगी। सो लेट्स गो। प्रूफ करके बताओ कि अब तुम्हारे दिल में अभी के लिए कोई जगह नहीं है, वरना इस बार अपने सामने तुम्हें जलील किया है, नेक्स्ट टाइम ना पूरी दुनिया के सामने जलील करूंगी तुम्हें।